कलम से क्रांति। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी की ये वैकेंसी आनी है, जिसमें सबसे पहले एनटीपीसी की आनी है। तो उससे से संबंधित आज के अखबार में दिल्ली से एक खबर छपी है। आनी है जुलाई में थी, लेकिन जुलाई में भी नहीं है, अगस्त में भी नहीं आई, तो इनकी सितंबर में आने की संभावना है। भारतीय रेल में नौकरी पाने वालों का सपना देखने वाले युवाओं को अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा, यानी हर तिमाही में भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। योजना के तहत 2024 के अंत तक 61,529 पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नए साल में जनवरी दिसंबर के दौरान खाली हुए पदों पर नियुक्ति के लिए पुनः मतलब जनवरी में दोबारा से उक्त प्रक्रिया शुरू होगी। इस नए नियम से हर साल रेलवे में खाली होने वाले पदों को समय पर भरा जा सकेगा और युवाओं को उम्र खत्म होने से पहले नौकरी मिल सकेगी। बोर्ड के दस्तावेज के अनुसार जनवरी मार्च में 2024 में सहायक लोको पायलट के 18,799 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रेलवे ने अप्रैल जून में 9144 तकनीकी पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया, जबकि जुलाई सितंबर के दौरान जूनियर इंजीनियर के 7,951 पद, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसी को बोलते हैं साथी एनटीपीसी, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी, लेवल 4, 5, 6 में 16,154 और पैरामेडिकल कैटेगरी में 1,376 खाली पदों पर यह भर्ती करने का फैसला किया है। तो 16,000 के करीब ये ग्रेजुएट वाले हैं, जो ग्रेजुएशन से आते हैं, ठीक है। जबकि सितंबर माह तक अंडर ग्रेजुएट के लिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर एनटीपीसी लेवल 2-3 3445 पदों पर भर्ती करने की घोषणा कर दी जाएगी। वही अक्टूबर दिसंबर के दौरान रेल मंत्रालय में खाली पदों पर जो आपके ग्रुप डी इत्यादि है उन पदों पर। तो साथ ही याद रखिएगा, जो एनटीपीसी होती है ये 12th क्लास से भी होती है, जो 12th पास है उनके लिए भी, और जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए भी इसमें पद आते हैं। क्योंकि अभी तक आप लोग सब लोग कांस्टेबल इत्यादि में लगे हुए थे, तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि एनटीपीसी के लिए क्या क्या जरूरी होता है, क्या आपकी ये रिक्वायरमेंट, एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्या आपकी ये एलिजिबिलिटी योग्यता है या नहीं है। तो यहां पर याद रखिएगा जूनियर इंजीनियर के तो आ सकते हैं आगे, अब साथ ही एनटीपीसी लेवल 2-3 और लेवल 4, 5, 6 यही जारी होगा। इसमें सबसे पहले यदि आप 2 प्रकार के पद होते हैं, एक पद है जिसमें लेवल 4, 5 और 6, इसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी होती है, इसके लिए क्या जरूरी होती है, ग्रेजुएशन, और एक होता है साथ ही 12th से लेवल 2 और 3, ठीक है भैया। जो अंतिम वर्ष में होते हैं फाइनल ईयर में, वो भी यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, अगर हम लोग इसमें अंडर ग्रेजुएट की बात करें 12th क्लास के लिए, तो 18 से 30, 18 से 33, 18 से 35 इसमें आ जाता है। जो 12th लेवल की वैकेंसी होती है, क्लर्क की वैकेंसी होती है इसमें ज्यादातर। इसमें कौन सी वैकेंसी होती है, क्लर्क की। कुछ वैकेंसी इसमें लेवल 2 की होती है, कुछ वैकेंसी इसमें लेवल 3 की होती है। ये लेवल 2 इनके लिए साथ ही अलग से CBT 2 होता है, और याद रखिएगा लेवल 3 के लिए अलग CBT 2 होता है। तो याद, इसमें एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यदि आप इनमें एक से ज्यादा लेवल की वैकेंसी भरते हैं तो आपको एक से ज्यादा CBT 2 अलग अलग देने होंगे। चलिए, इस बार 3 साल की छूट भी मिलेगी, 3 वर्ष की अपर एज में सभी अभ्यर्थियों को छूट भी मिलेगी। इसी प्रकार ग्रेजुएट लेवल की बात करोगे तो जनरल 18 से 33, ओबीसी 18 से 36, SC ST 18 से 38, इसमें लेवल 4, 5, 6 की वैकेंसी होती है, जिनमें यदि आप देखोगे तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाती है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें याद रखिएगा बच्चा, ये आपकी कुछ वैकेंसी है, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइप कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर, ये आपकी वैकेंसी होती है। अब इसमें आप समझोगे कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो देखिए इसमें पहले CBT 1 होता है, फिर साथ ही इसमें सेकंड CBT 2 होता है। CBT 1 सभी के लिए कॉमन है, CBT 1 सभी पोस्ट के लिए कॉमन, जितनी भी पोस्ट है उन सब के लिए कॉमन है। CBT 2 हर एक लेवल के लिए, अलग लेवल के लिए, अलग लेवल के लिए अलग CBT 2, अलग लेवल के लिए अलग CBT 2। तो ऐसे समझिए कि यदि आप लेवल 2 की वैकेंसी की बात करोगे, इसका CBT 2 अलग होगा, लेवल 3 की वैकेंसी का अलग, लेवल 4 की वैकेंसी का अलग, लेवल 5 की वैकेंसी का अलग और लेवल 6 की वैकेंसी का अलग। तो 5 CBT 2 होंगे अलग अलग वैकेंसी के लिए, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल
ये लेवल 5 की वैकेंसी है जितनी भी, गुड्स गार्ड, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, इन 5 के लिए एक सीबीटी 2 ये अलग होगा, अलग बिल्कुल ठीक है। इसके लिए अलग सीबीटी 2 और इन दोनों के लिए अलग सीबीटी 2, इस तरीके से। तो यदि आप गुड्स गार्ड भी भरते हो और ट्रैफिक असिस्टेंट भी भरते हो तो आपको 2 सीबीटी 2 देने होंगे। यदि आप इसमें स्टेशन मास्टर भी भरते हो तो आपको 3 सीबीटी 2 देने होंगे। चलिए, यह बहुत समझदारी की बात है, इसको थोड़ा समझ के चलिएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, सीबीटी 1 क्या होता है सर, सभी के लिए कॉमन होता है। सीबीटी 1 का मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों को एक साथ मैंने कर दिया है। यह सभी के लिए कॉमन है, 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट। इसमें मैथ रीजनिंग में 30-30 क्वेश्चन, जीके करंट में 40, टोटल 100 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है भैया। जबकि सीबीटी 2 में सब्जेक्ट सेम रहेंगे, इसमें मैथ और रीजनिंग में 35-35 और जीके हो जाता है 50। तो यहां 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 90 मिनट का पेपर। यह 120 क्वेश्चन सीबीटी 2 में 120 नंबर के, यह भी 90 मिनट का पेपर है और यह कंप्यूटर आधारित है। यह पेपर कैसा है सर, यह पेपर कंप्यूटर आधारित है। दूसरी बात, 90 मिनट टाइम मिलेगा, अगर आप सही उत्तर दोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आप गलत उत्तर दोगे तो 1/3 मतलब 0.33 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। कुछ वैकेंसी ऐसी भी है जिनमें आपको अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट आपको टाइप करने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ में जो क्लर्क की कुछ पोस्ट है उनमें साथ ही ये भी है। सिलेबस वही है जो जनरल आपका सिलेबस होता है। इसमें ऐसा नहीं कि सिलेबस कुछ अच्छे लेवल का एग्जाम है, बढ़िया तैयारी 4-5 महीने तो दब के तैयारी चाहिए। इसका जीके सबसे हार्ड और सबसे बढ़िया आता है मजेदार तरीके से, और जीके डिसाइड करेगा कि आपके मार्क्स कैसे या आपके जो मेरिट है वो जीके, क्योंकि 50 नंबर का सीबीटी 2 में उसी के आधार पर फाइनल मेरिट लगती है। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एल्जेब्रा, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। सामान्य योग्यता रीजनिंग में एनालॉगी, नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, स्लॉग, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स और ग्राफ की व्याख्या। इसमें याद रखिएगा करंट अफेयर्स भी होते, खेल कूद और क्रीड़ा ये अच्छे लेवल का आता है डीपली, ठीक है भैया। कला संस्कृति भी इसमें डीपली पूछता है। भारतीय साहित्य मतलब जो किताब इत्यादि होती हैं। इसके अलावा भारत के स्मारक स्थान, जो आपका 10th लेवल का विज्ञान होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इतिहास, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, यह संविधान आ जाता है, ये जीके में। इसके अलावा स्टैटिक जीके में एक साथी, ये अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, भारत के कुछ वैज्ञानिक तकनीकी विकास, संयुक्त राष्ट्र इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, कंप्यूटर भी इसमें आता है याद रखिएगा, और सामान्य फुल फॉर्म जो होती है। इसके अलावा परिवहन प्रणाली, अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम मतलब योजनाएं, और याद रखिएगा भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, भारत की वनस्पति और जीव, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें यह हो जाता है साथ ही इसका सिलेबस। तो मतलब कॉमन सिलेबस है। अगर आप बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल सटीकता से आप 4 से 5 महीने देते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छे से तैयारी। अब आप में से बहुत सारे 12th का भरेंगे, बहुत सारे ग्रेजुएशन का भरेंगे, बहुत सारे साथी दोनों का भरेंगे, बहुत सारे फिर 10th पास जो ग्रुप डी आता है 10th पास के लिए उसको भरोगे। तो मतलब आप एक से ज्यादा रेलवे के एग्जाम की तैयारी करोगे और इसके लिए आप अलग अलग कोर्स लोगे। इससे अच्छा है देखो, अगर ये सब प्रमुख सरकारी योजना ये सब तो मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूं, जो अपना स्टैटिक जीके एप्लीकेशन पर स्टैटिक जीके में खुद पढ़ाऊंगा। टीम बहुत अच्छी है बच्चा अपनी पुरानी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी के लिए। तो हमने क्या सोचा कि रेलवे का अलग अलग बैच न लाकर एक ही फाउंडेशन बैच ले आते हैं, जिसमें आप एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीटी 1, सीबीटी 2, क्योंकि हम लोग तो सीबीटी 2 को टारगेट करके चलेंगे। सीबीटी 1, सीबीटी 2, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या इसके अलावा रेलवे की जितनी वैकेंसी आती हैं उन सब की तैयारी आप एक ही बैच से कर पाए
और आपको बार बार पैसे खर्च ना करने पड़े। और ये मात्र एप्लीकेशन पर कितने रुपए का है? 499 रुपए का। इसका नाम है तिरंगा रेलवे फाउंडेशन बैच। तो आप कोशिश कीजिए कि एग्जाम्पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर आप इससे जुड़े। बढ़िया बैच है। इसके लिए आपको एग्जाम्पर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, इंस्टॉल करके उस पर रजिस्ट्रेशन करके पेड कोर्सेज में तिरंगा बैच पर जाकर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देना। उसके बाद में माई कोर्स पर जाओगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसमें बेसिक फाउंडेशन दे रहे हैं। सबसे पहले आपको तैयारी की हर विषय की कुछ कुछ प्रमुख चीजें, और उसके बाद में इसकी मेन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप सभी लोग लेट ना करें। एग्जाम्पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, इतनी महंगी भी नहीं है। आपको सारे अलग अलग बैच नहीं लेने की, 250 का ले लो, 500 का वो ले लो। एक बैच है हमारे पास, इसी में हम लोग आपको अगले साल तक की वैलिडिटी के साथ मस्त आप इसी से तैयारी कीजिए। और इसमें इतना सफिशिएंट कंटेंट है कि आपकी जिस भी शिफ्ट में हो आप अपनी आंसर की से मैच कर लेना। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो बाहर हो। और सबसे अच्छी बात कि हम केवल क्लास में थ्योरी नहीं कराते, हम बच्चा थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी करा के चलते हैं, प्रीवियस ईयर भी करा के चलते हैं। मतलब क्लास में याद करा देते हैं। सबसे अच्छा क्या होता है? क्लास में याद हो जाता है, क्लास में ही याद। तो अब सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसमें साथ ही 1 वर्ष की वैलिडिटी है, 1 वर्ष की वैलिडिटी है। तो आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि आप एग्जाम्पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, इसलिए मैंने इसको महंगा नहीं रखा कि आपको कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो मैं इसको 600-800 का भी कर सकता था। दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। पहले 5 साल पहले जो समोसा 10 रुपए का आता था वो 20 का 15 का आता है। लेकिन एग्जाम्पर मैंने, चलो सोचो कोई बात नहीं, तुम पढ़ लो, बस तुम मेहनत कर लो, तुम्हारे रास्ते में और पढ़ाई के रास्ते में पैसा ना आए। तो जो भी मेरे पास से जितना भी कोशिश होती है मैं करता हूं। अब आपकी बारी है। अच्छी थ्योरी पढ़िएगा, भटकिएगा मत। और जो आपको ये ज्ञान दे कि यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अलग है। जब समय निकल जाता है तब कहते कि शायद ज्ञान नहीं लेते, किसी अनुभवी व्यक्ति की राय सलाह मान लेते। तो मैं आपको सलाह दूंगा एग्जाम्पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर एक बार आप तिरंगा से जरूर जुड़े। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ये साथी कॉलिंग नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। कोई इश्यू आए तो आप सभी लोग जरूर बताना। ठीक है बच्चा, चलिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और कोई एलिजिबिलिटी इत्यादि से संबंधित है तो आप कमेंट